जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है माउंट बेटन योजना। तो देखिए, हम लोग जानेंगे माउंट बेटन योजना क्या थी। माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, ये आपको सबको पता था कि ये 1947 इसी योजना के तहत हम लोग का भारत क्या हुआ था, तो भारत को आज़ादी मिली थी। यानी 15 अगस्त 1947 को इसी योजना के अंतर्गत भारत को आज़ादी मिली थी। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, माउंट बेटन योजना। तो देखिए, जब 1947 आया था तो देश में इतने दंगे हो चुके थे, इतने माहौल ख़राब हो चुका था कि मात्र यही एक समस्या बचा हुआ था कि किसी तरह भारत को आज़ाद कर दिया जाए। अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तो दंगे होना भी बंद हो जाएंगे और भारत एक खुशहाल ज़िंदगी जीना शुरू कर देगा। तो माउंट बेटन योजना आखिर लाया गया था क्योंकि उस समय मुस्लिम जो लीग था, वो भी मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान के लिए अलग मांग कर दिया था और हिंदू मुसलमान में राइट भी होना शुरू हो गए थे, यानी दंगे फसाद भी होना शुरू हो गए थे। तो इस परिस्थितियों को, यानी 1947 जब आते आते भारत की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। यानी 1947 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भारत का माहौल एकदम बिगड़ गया था। बंगाल में, पंजाब में, हिंदू मुसलमान में, सभी जातियों में दंगे होना शुरू हो चुके थे। माहौल पूरा गर्म हो चुका था। तो इस स्थितियों में, यानी संकटपूर्ण स्थितियों में, भारत की जो संकटपूर्ण स्थिति थी उसको देखते हुए क्या कर दिया गया, तो 24 मार्च, डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1947 ईस्वी को, 24 मार्च 1947 ईस्वी को माउंट बेटन ये भारत का वायसराय बनकर आया। जो माउंट बेटन योजना है वो माउंट बेटन 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का वायसराय बनकर आया। जब भारत में वायसराय बनकर आया तो देखा कि भाई भारत का माहौल बहुत गर्म हो चुका है। वो पूरा भारत में आया, पूरा विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से मिला, उसके बाद देसी राज्य के रियासतों से मिले, उसके बाद जितने भी राजे रजवाड़े थे उनसे मिले और जितने भी प्रांत के गवर्नर थे सबसे मिले। मिलने के बाद वो एक ही विचार पर पहुँचे कि भारत का बंटवारा ही मात्र इस समस्या का समाधान है, क्योंकि बंगाल में इतना दंगा हो चुका था, 5000 से ज़्यादा आदमी को कत्लेआम कर दिया गया था। तो माउंट बेटन जब आए तो उन्होंने भारत के प्रांत के गवर्नरों से मिला, देसी राज के रजवाड़ों से मिला, उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से मिला। उसके बाद एक ही विमर्श निकलता था, एक ही निष्कर्ष निकलता था कि भारत का बंटवारा कर दिया जाए। एकमात्र ये समस्या का एकमात्र यही उद्देश्य था कि भारत का बंटवारा कर दिया जाए, इसके अलावा कोई इसका समाधान नहीं है। ये माउंट बेटन पहुँचे लाल बहादुर शास्त्री के पास, जवाहरलाल नेहरू के पास, कि बंटवारा ही मात्र इसका एक उद्देश्य है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री बंटवारा के लिए मान गए, मुस्लिम लीग भी बंटवारा के लिए मान गए। मुस्लिम लीग तो बंटवारा का मांग कर ही रहे थे, उनको तो मानना ही है, वो तो मानते ही थे, वो तो चाहते थे मुंह खोल करके बंटवारा हो जाए। लेकिन गांधी जी और अब्दुल कलाम आज़ाद इस बंटवारा को मानने के लिए राजी नहीं थे। वो बोल रहे थे कि मेरा देश, पूरा मेरा देश चाहिए, मैं बंटवारा कभी स्वीकार नहीं करूँगा। महात्मा गांधी जी ने यहाँ तक कर दिया कि अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस बंटवारा चाहती है तो ये बंटवारा मेरे लाश के ऊपर से होगा, लेकिन मैं बंटवारा को स्वीकार नहीं करूँगा। देखिए वो कितने बड़े गांधी थे, कितने बड़े समाजवादी थे कि बंटवारा के लिए अपनी ज़िंदगी निछावर करना चाहते थे। बोल रहे थे कि मेरा देश पूरा चाहिए। लेकिन बाद में गांधी जी भी मान गए। क्यों मान गए? क्योंकि बंगाल में फिर मुस्लिम लीग ने दंगा करवा दिया और बहुत लोगों का फिर कत्लेआम हुआ। फिर महात्मा गांधी समझ गए थे कि नहीं, बंटवारा ही इसका भी मात्र एक उद्देश्य है। फिर महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद दोनों भी बंटवारे के लिए मान गए, यानी सभी आदमी बंटवारा के लिए मान गए कि बॉर्डर का विभाजन कर ही दिया जाए। जब सभी लोग मान गए तो लॉर्ड माउंट बेटन, जो भारत के वायसराय थे, वो अपने देश इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ के गवर्नर से, वहाँ के जो राजा हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं और करने के बाद भारत आते हैं। और भारत आने के बाद बंटवारा का एक रूपरेखा, यानी एक योजना प्रस्तुत करते हैं, यानी एक लाइन प्रस्तुत करते हैं, एक पूरा नियम बना कर लाते हैं। तो उसी नियम को क्या कहा जाता है? माउंट बेटन योजना कहा जाता है। अब आप लोग को समझ में आया कि जो एक नियम बना कर लाते हैं इंग्लैंड से, उसी को कहा जाता है माउंट बेटन योजना। और माउंट बेटन योजना कब लागू करते हैं? तो 3 जून 1947 ईस्वी को, 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंट बेटन जो लाते हैं योजना बनाकर, उसको कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नर, भारत का वायसराय बनकर
माउंट बेटन कब आए थे? तो 24 मार्च 1947 को। और माउंट बेटन योजना कब लागू हुई थी? तो 3 जून 1947 ईस्वी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो लेकर आए थे वो क्या था? पहला नंबर उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से एक देश बनाया जाएगा। पहला ही बंटवारा में कह दिया कि भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से एक देश बनाया जाएगा। दूसरा नंबर में उन्होंने क्या कहा था? तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर में उस लिस्ट में क्या था? तो उस लिस्ट में था कि भारत का जो संविधान लागू होगा वो सभी लोग मान्य होंगे, यानी जो भारत का संविधान द्वारा भारत में उन्हीं भागों पर लागू होगा जो इसे मानने के लिए तैयार है। कहने का मतलब हुआ कि जो संविधान लागू किया जाएगा, भारतीयों द्वारा बनाया गया जो संविधान लागू किया जाएगा, उन्हीं भागों पर लागू किया जाएगा जो उससे मानने के लिए राजी होंगे। ये नहीं कि ज़बरदस्ती मैं थोप दूंगा। इंडिया पाकिस्तान तो बनेगा, लेकिन ये संविधान उसी पर लागू होगा जो उसे मानने के लिए तैयार होगा। 2 नंबर बोले, 3 नंबर बोले कि देशी राज्य की रियासत को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है कि वो अपनी आसानी से सहूलियत से जिधर चाहे हो जा सकते हैं, या तो इंडिया में रह सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं। उस समय भारत में 564-65 देशी रियासत थे और कहा गया कि जितने भी देशी राजा महाराजा हैं वो अपनी इच्छा से या तो पाकिस्तान जा सकते हैं या अपनी इच्छा से इंडिया में रह सकते हैं, उनको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है अहमदाबाद गुजरात में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल में, उन्होंने क्या किया था कि आज़ादी के पहले ही 562 देशी राज्य की रियासतों को कन्वेंस करके अपने में मिला लिया था। इसलिए ना हम लोग कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 565 देशी राज्य में से 562 को उन्होंने क्या कर दिया था? अपने में ही मिला लिया था। पंजाब, बंगाल और हैदराबाद को छोड़कर 3 देशी राज्य मिलने के लिए तैयार नहीं थे, बाकी सबको इंडिया में मिला लिए थे। 3 नंबर पॉइंट हो गया। 4 नंबर पॉइंट में बोला गया था कि जो प्रांत उत्तरी और पश्चिमी सीमांत प्रांत पड़ते हैं, यानी जो उत्तर और पश्चिमी सीमा पर पड़ते हैं, उनका विभाजन, उनका संगठन जनमत के आधार पर किया जाएगा। जिसकी जनमत ज़्यादा रहेगी वो उस देश में रहेगा। यानी मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जो बॉर्डर पर पड़ेगा एरिया, बॉर्डर पर जो एरिया पड़ेगा वहाँ पर जनमत कराया जाएगा, और जनमत होने के बाद जिसका वोट ज़्यादा होगा, यानी इंडिया की तरफ वोट ज़्यादा होगा तो वो इंडिया में जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ वोट ज़्यादा होगा तो पाकिस्तान में जाएंगे। 5वां नंबर में क्या कर दिया गया? तो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक योजना बनाया गया कि आप सीमा का निर्धारण कीजिए। तो रेड क्लिफ ने क्या किया? अपने मजदूरों को लेकर, अपने इंजीनियरों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन बांटना शुरू कर दी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है वो किसने बनाया था? तो रेड क्लिफ ने बनाया था। यह क्वेश्चन इस तरह ही पूछता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है? तो रेड क्लिफ। इसका नाम रेड क्लिफ क्यों बना? क्योंकि इस रेखा को रेड क्लिफ नहीं बांटा था, इस रेखा को रेड क्लिफ नहीं बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया था रेड क्लिफ। उसके बाद ये जब योजना प्रस्तुत कर दी गई तो इस योजना को कानूनी रूप देने के लिए 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त जो हम लोगों के लिए खुशी का दिन है 1947 ईस्वी को इंडिया आज़ाद हुआ। यानी हम लोग एक दिन बाद में आज़ाद हुए, पाकिस्तान लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही आज़ादी का जश्न मनाना था, उन लोगों को बोले कि जाओ पहले तुम आज़ाद हो गए। तो इस योजना को कानूनी रूप मंजूरी देने के लिए 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इंडिया को आज़ादी मिली थी। अब देश आज़ाद हो गया तो हम लोग ठहरे इंडिया वाले, हम लोगों को काम सोच समझ के करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी बोले माउंट बेटन से कि देखिए आप तो आज़ादी हमको दिला दिए, लेकिन हम लोगों को जो नियम कानून है इतना दिन से हम लोग समझ नहीं पाए, आप ही कुछ टाइम रह कर नियम कानून को समझाने में मदद कीजिए। तो जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए माउंट बेटन को। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। याद रखिएगा,
गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है। 8वां नंबर में स्वतंत्र पाकिस्तान भी देख लिया जाए। पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो बोले कि भाई भागो इंडिया छोड़ के, हम लोग को इंडिया से कोई मतलब नहीं है। तो स्वतंत्र पाकिस्तान, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल वो बने, कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। और प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे। याद रखिएगा, जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरह भी घुमा के पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी थे। श्री राजगोपालचारी, याद रखिएगा, क्योंकि 2-3 महीना के बाद गवर्नर जनरल अपने देश वापस चल गए थे। 2-3 महीना के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी को बना दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय महात्मा गांधी जी क्या थे? तो भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में थे, यानी पश्चिम बंगाल के नोआखली में थे। क्यों थे? क्योंकि वहाँ पर दंगा हो गया था, दंगा को शांत करने के लिए वहाँ पर वो गए हुए थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बंगाल के नोआखली में थे, वहाँ पर दंगा हुआ था, दंगा को शांत कराने के लिए गए हुए थे। तो मैंने माउंटबेटन योजना पूरा समझा दिया। इसके बाद मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। देश की संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए 24 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। वो अपने भारत देश के विभिन्न प्रांत के गवर्नरों, देसी राज्य के रियासतों के रजवाड़ों से मिले। उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दल के राजनेताओं से मिले। विचार विमर्श करने के बाद इस समस्या का मात्र एक ही उद्देश्य था, एक ही मोटिव था कि किसी तरह भारत को आज़ाद कर दिया जाए, भारत का विभाजन कर दिया जाए, क्योंकि भारत का विभाजन इस समस्या का मात्र समाधान था। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब आदमी क्या हुए थे? तो विभाजन के लिए मान गए थे। लेकिन महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद इस विभाजन का विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर कांग्रेस भारत का विभाजन चाहती है तो यह विभाजन मेरे लाश के ऊपर से होगा। लेकिन उसी समय बंगाल में बहुत बड़ा भयंकर दंगा हुआ, तब महात्मा गांधी समझ गए कि नहीं, अब भारत का विभाजन कर ही देना चाहिए। महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद भी क्या हो गए? तो राजी हो गए। तब माउंटबेटन अपने देश गए और वहाँ पर जाकर विचार विमर्श करके एक योजना लेकर आया जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। ये योजना 3 जून 1947 ईस्वी को भारत पर लागू कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बातें थी, जिन बातों में मैंने बताया कि भारत का विभाजन कर पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बनाया जाएगा। भारत का संविधान उन्हीं राज्यों पर, उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगा जो उसे स्वच्छता से स्वीकार करते हैं। देसी राज्य के रजवाड़े अपनी इच्छा से चाहे तो भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं। लेकिन 562 राज्य पहले ही विभाजन के पहले ही भारत में मिल चुके थे। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का निर्धारण शैक्षिक वोट द्वारा किया जाएगा, यानी निर्वाचन द्वारा किया जाएगा, वोटिंग द्वारा किया जाएगा। जिसका वोट ज़्यादा रहेगा वो भारत में रहेगा, जिसका वोट भारत में ज़्यादा पड़ेगा तो भारत में पड़ेगा तो उसमें जाएगा। उसके बाद इस योजना को देखने के लिए रेड क्लिफ योजना, यानी रेड क्लिफ को सौंपा गया। रेड क्लिफ ने क्या किया? भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया। इसी के उपलक्ष्य में भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रख दिया गया रेड क्लिफ। ठीक है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत इस योजना को कानूनी रूप देने के लिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया और प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो श्री राजगोपालचारी को बनाया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में थे, क्योंकि वहाँ पर दंगा हो गया था, दंगा को शांत कर रहे थे। तो दोस्तों, आई थिंक मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो में आपको माउंटबेटन योजना बता दिया है। इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, तो आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और अपने माथे पर भी एंकर का, एयरफोर्स का क्या कीजिए तो सिंबल लेकर आइए, कैप लेकर आइए। तो थैंक यू सो मच।